हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.2 के 8th क्वेश्चन और 8th से आगे क्वेश्चन करके देखेंगे। जो 8th क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। शो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी, एफ मीन्स फंक्शन ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, सच दैट एस टी मीन्स सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हमें बाइजेक्टिव फंक्शन शो करना है। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? 1 भी होना है और ऑन टू भी होना है, तभी बाइजेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करते हैं शुरू। एफ सच दैट एफ क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, लेट करते हैं दो एलिमेंट है A1 B1, A2 B2 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, डोमेन में है ये। तो क्या होगा? FA1 B1 इक्वल टू FA2 B2, लेट कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, इमेज के अकॉर्डिंग में जो FA1 B1 है, इसका जो इमेज है वो क्या हमारे पास BA है। तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा? B1 A1 हो जाएगा। और A2 B2 है तो उसका इमेज क्या बनेगा यहाँ? B2 A2। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमने यहाँ पर A1 B1 लिया तो इमेज बन गया B1 A1, A2 B2 लिया तो B2 A2, राइट। ये यहाँ पर गया। इससे क्या दिखाई दे रहा है? इस ये इम्प्लाइज हो रहा है कि ये B1 की वैल्यू B2 के इक्वल है और A1 की वैल्यू A2 के इक्वल है। तो इट मीन्स A1 B1 जो है शुड बी इक्वल टू A2 B2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। A1 A2 के इक्वल है, यहाँ B1 B2 के इक्वल है, ये भी है। और हमें शो भी यही करना था, fx1 इक्वल टू fx2 हो तो x1 और x2 इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या फंक्शन है? अब इट इज 1 फंक्शन। 1 फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये क्या चीज किया आपने? ये ऑन टू चेक, सॉरी 1 चेक किया है, तो चेक 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो चेक ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं कि BA कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है कोडोमेन को, दिस B क्रॉस A। अब आपको ये पता है कि ये BA जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, तो देयरफॉर FAB इक्वल टू BA है। तो आप देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट BA बिलोंग्स टू B क्रॉस A have its own pre-image in AB cross A cross B, therefore it is on to, or because F is 1 and on to, therefore F is बाइजेक्टिव। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये आपका A क्रॉस B है, यहाँ B क्रॉस A है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ A है। तो जो A है वो B से अटैच है और B जो है वो A से अटैच है।
इधर के जितने भी हैं उनका इमेज इधर है, और इधर के जितने भी एलिमेंट है उनका इधर पर इमेज है अपना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 1 1 भी है और ऑन टू पे, और 1 1 ऑन टू है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f such that n to n means natural number to natural number be defined by fx equal to n plus 1 by 2 जब n odd हो, n by 2 जब n even हो, for all n belongs to n whether the function f is bijective। तो ये चेक करना है आपने बाइजेक्टिव है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम fx लिखते हैं, n plus 1 by 2 n by 2 if n is odd, if n is even। पहले हम n के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, क्या आएगा 1 plus 1, यहाँ ये n है, n तो 1 plus 1 by 2 1 आ जाएगा। ऐसे ही n के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो 2 by 2 ये भी 1 आ जाएगा। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, let 1 2 belongs to natural number if f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू इक्वल टू है 1 है, बट वी नो दैट 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 2 नंबर चूज कर लिए हमने, n ओड के ऊपर भी वैल्यू 1 आ गई, n इवन पे भी वैल्यू 1 आई हुई है। फिर हमने इन्हीं दोनों वैल्यूज को इस डोमेन के लिए लेट कर लिया, फिर हमने f1 निकाला जो 1 आया, f2 निकाला वो भी 1 आया, लेकिन 1 और 2 दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होते हैं, इसलिए 1 1 नहीं। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए, ये किस चीज़ के लिए था, ये 1 1 के लिए। टू चेक ऑन टू के लिए हमारे पास 2 केस बनेंगे, ओड के लिए भी अलग बनेगा और इवन के लिए भी अलग बनेगा। तो हम ले लेते हैं when n is odd, केस 1, n ओड है तो n के प्लेस पे 2r - 1 पुट कर लेते हैं, और r जो है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ जाएगी और वो क्या होगा, ओड हो जाएगी। अब हम इस n की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी, f2r - 1, यहाँ से देखते जाइए आप, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2r - 1 + 1, n के प्लेस पे पुट कर दिया बाय 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2r/2 2 कैंसिल, और r क्या आपका बिलोंग्स टू n है, तो इसको हम y ले लेते हैं जो कोडोमेन की तरफ लेते थे, जैसे आप इधर लेते थे ना, यहाँ x होता था, यहाँ y होता था, ये y वाला ये वो, राइट। केस 2 when n is even, ये नंबर 1 ये नंबर 2, इवन के प्लेस पे क्या रखेंगे 2r रख देते हैं। r का मतलब आपको पता ही है, नेचुरल नंबर है, जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी,
तो ये A1 हो जाएगा। तो अब आपने क्या रखना है, एन की वैल्यू 2r कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ वाले में। तो क्या बन गया, F2r यहाँ पे रख कीजिए वैल्यू 2r बाई 2 कैंसिल, वैल्यू आ गया आपके पास r को हम y ले लेते हैं, और y क्या है, वो नेचुरल नंबर है किसका, कोडोमेन के लिए, ये डोमेन ये कोडोमेन, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि y की वैल्यू यहाँ भी R आ गई, y की वैल्यू यहाँ भी R आ गई, तो y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपना एक इमेज बन रहा है, यानी प्री इमेज बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑन टू है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉर ऑल एलिमेंट इन कोडोमेन have its pre-image in domain, therefore f is onto function। एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। ऑन टू चेक करने के लिए आपने दो केस लिए, केस 1 लिया, केस 2 लिया। केस 1 में व्हेन n इज ऑड नंबर, n को हमने 2r - 1 ले लिया। r जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, r की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये 1 नंबर ये आएगा, तो इसलिए ये ऑड नंबर रहेगा। इस ऑड नंबर को हमने यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ r आ गया, r को हमने y के इक्वल रख दिया, y जो आपका कोडोमेन का मेंबर है यानी एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों इक्वल रख दिए यहाँ पे। केस 2 के अंदर हमने n को इवन लिया, n के प्लेस पे 2r रख दिया क्योंकि 2r क्या है, 2 से डिविजिबल है और r की वैल्यू नेचुरल नंबर है। ये भी हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो r आ गई, r को हमने y लिखा, y जो है क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैव इट्स ऑन प्री इमेज इन डोमेन, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 10th। लेट a इक्वल टू r -3, इसका मतलब रियल नंबर में से 3 नहीं लेना आपने, एंड b इक्वल टू r -1 यानी 1 को निकाल देना है बाहर रियल नंबर में से, ये b के सेट है। कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है जो a to b में है, इसको हमें चेक करना है कि f1 1 है या नहीं है, या ऑन टू है या नहीं है। तो f such that a to b fx इक्वल टू x - 2 by x - 3। डोमेन आपकी ये है और कोडोमेन आपकी ये है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करेंगे, वो a को, और a का मतलब क्या है, रियल में से 3 नहीं लेना। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, ये हम चेक कर रहे हैं 1 1, लेट करते हैं fx1, यहाँ x1 आ जाएगा -2 डिवाइड बाई x1 - 3। ऐसे ही fx2 निकालेंगे तो x2 - 2 डिवाइड बाई x2 - 3। इफ fx1 इक्वल टू fx2 है तो क्या होगा, x1 - 2 बाई x1 - 3, x2 - 2 बाई x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6, x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6, x1 x2 दोनों कैंसिल, x1 वाले एक तरफ कर लो, x2 वाले एक तरफ कर लो, 6 to 6 कैंसिल, -2x1 प्लस 3x1 इक्वल टू -2x2, ये प्लस 3x2।
तो यहाँ x1 रह जाएगा, यहाँ x2 रह जाएगा। तो अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में, ये क्या बन जाएगा, 1 1 फंक्शन। क्लियर हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं, टू चेक ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक होगा, लेट y बिलोंग्स टू b, y को हम b बिलोंग कर लेते हैं। तो क्या करेंगे आगे, लेट f(x) इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इक्वल टू y। तो ये आ जाएगा आपके पास xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी, xy माइनस x, 3y राइट साइड में चला जाएगा, तो 3y माइनस 2, x कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब ये पोर्शन b को बिलोंग कर रहा है, और b में क्या है, रियल नंबर से भी लेने, लेकिन 1 नहीं लेना, क्योंकि 1 लेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। तो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या सभी वैल्यू y की रखेंगे तो आपका जो x है ये इस a को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 1 को छोड़कर कोई भी नंबर रख लें, -1 रख लेते हैं, तो -1 क्या है, -3 -2 -5, नीचे -2 हो जाएगा, तो 5/2, 5/2 क्या है, रियल नंबर होगा, तो 3 तो इसमें आएगा ही नहीं। 0 पुट कर लो, तो यहाँ 0 हो गया, तो -2 रह गया, यहाँ 0 हो गया, -1 रह गया, तो 2 रह गया, और 2 जो है इसको बिलोंग कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b, b का मतलब क्या है, b का मतलब है r माइनस 1, ठीक है। देयर इज x बिलोंग्स टू a, a में क्या है, r माइनस 3, तो देयर फोर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो आपने देखा ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यदि क्वेश्चन आता है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, तो हम इसके लिए कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। इंजेक्टिव कौन सा है, ये 1 1 है। सर्जेक्टिव क्या है, ये, और दोनों कंबाइन कर दे तो बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। लेट f such that r to r यानी रियल टू रियल बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x raised to 4। चूज करेक्ट आंसर, इसमें करेक्ट आंसर देने हैं, हम आंसर भी आपको बताएंगे क्या होंगे। तो सबसे पहले इसमें चेक वही करना है अपने 1 1 ऑन टू। तो देखते हैं क्या बनता है, f such that r to r। तो लेट करते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r, दिस वन, तो f(x1) इक्वल टू f(x2) और फंक्शन आपके पास है x रेज टू 4। वैल्यू पुट करते हैं, x1 रेज टू 4, x2 रेज टू 4। x1 की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, देखिए x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, क्योंकि रियल टू रियल है, रियल में नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सब तरह के नंबर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस x2 हो जाएगा। नेचुरल नंबर में होता तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रियल नंबर में है या जेड में है तब आपका यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। तो इस वजह से ये x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं हुए, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1, तो ये 1 1 नहीं है। तो अब इसको चेक करते हैं ऑन टू के लिए, ये क्या था 1 1 के लिए। नाउ टू चेक ऑन, और ऑन टू के लिए आपको पता है क्या करते हैं, पहले y लेते हैं, लेट करते हैं जो इस कोडोमेन को बिलोंग करेगा,
फिर लेट या देयरफॉर कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी लेट करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू 4 इक्वल टू वाई, राइट। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। अब इसमें वैल्यू निकालनी है आपने, y की जितनी वैल्यूज आएंगी वो किस तरह की वैल्यूज आएंगी, तो क्या सभी के लिए ये रियल आएंगी वैल्यू या नहीं आएंगी, क्योंकि जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम अगड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें हर एक वैल्यू जो है वो y की एवरी वैल्यू के लिए जो x है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर ऑल y belongs to real there is no x belongs to R, therefore it is not onto। तो therefore कैसा फंक्शन रहा ये, तो f is neither 1 1 nor onto। तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12th क्वेश्चन लेते हैं। लेट f such that R2R be defined as fx equal to 3x। इसमें भी हमें 1 1 और 1 2 को चेक करेंगे और फिर करेक्ट ऑप्शन आंसर लिख के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले 1 1 चेक करेंगे इसका, 2 चेक 1 1। f such that R2R let x1 x2 belongs to R डोमेन वाला। इफ और fx की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3x, तो लेट fx1 इक्वल टू fx2, राइट। 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 to 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 क्या बन गया, इट इज 1 1। तो अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। टू चेक ऑन टू क्या होगा, लेट y बिलोंग्स टू R, y बिलोंग कर लेते हैं R को। लेट fx इक्वल टू 3x इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू इवेल्युएट कर लेते हैं y/3। तो आप बताइए, आप y की कोई भी रियल वैल्यू रखें तो क्या x रियल आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। 1 पुट करते हैं 1/3, -1 पुट करते हैं -1/3, जो रियल वैल्यू हैं इनके ऊपर कोई रूट वगैरह भी नहीं है, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R देयर इज x बिलोंग्स टू R, therefore it is onto function। तो इसका मतलब ये है कि f जो है क्या है 1 1 भी है और onto भी है। तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन है वो क्या होगा, ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।